बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब। एक्सेल लर्निंग की एक और वीडियो के साथ टैक्सेशन मैनेजर इजी के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत। ये आज का मेरा जो ट्यूटोरियल है ये सेकंड पार्ट है एक और वीडियो का जो कि मैंने ऑलरेडी एक बनाई थी और अपने चैनल पे अपलोड की थी। उसमें मैंने दो चार्ट जो कॉम्बो चार्ट या कॉम्बिनेशन चार्ट जो है वो बनाना आपको बताया था कि किस तरीके से आप एक से ज़्यादा चार्ट्स को मर्ज कर सकते हैं और वैल्यूज़ को डिफरेंटली शो कर सकते हैं कि एक वैल्यू मैंने बार चार्ट्स की फॉर्म में शो की थी और दूसरी वैल्यू मैंने कंपैरिजन के लिए लाइन चार्ट में शो की। तो ये उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि इस चार्ट को आप डायनेमिक कैसे बना सकते हैं। अब ये चार्ट जो है ये लिंक्ड है उसी डाटा के साथ और ये डायनेमिक है। और यहाँ पे जो ईयर का ऑप्शन है, जैसे आप इस ईयर को चेंज करेंगे तो जो डायग्राम है, जो चार्ट है, ये उस ईयर का रेलेवेंट डाटा जो है वो शो करेगा। ये चार्ट जो है उसी मेन टेबल से लिंक्ड है। फ़र्क इसमें सिर्फ ये है कि यहाँ पे ईयर्स जो है वो एज अ सिलेक्शन अवेलेबल है कि आप ईयर वाइज अगर डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं और ईयर वाइज आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो उसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये चार्ट डायनेमिक है, जैसे जैसे आप ईयर चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यूज़ भी अपडेट होती हैं। ये जस्ट एक आइडिया है। इस का मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि आप डायनेमिक चार्ट कैसे बना सकते हैं। बाकी आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी यहाँ शो करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में जस्ट एक आइडिया देना था मैंने कि आप किसी भी चार्ट को डायनेमिक कैसे बना सकते हैं। ये जो चार्ट है ये इस मेन टेबल से लिंक्ड है और मेन टेबल का यहाँ पे जो डाटा है, ये डाटा जो है उस चार्ट में शो होगा। अब यहाँ पे जो ईयर्स हैं, ईयर्स लिंक्ड है जो चार्ट के ऊपर, जहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट से लिंक्ड है। और जैसे ही एक कॉलम की हेडिंग जो है वो चेंज होती है ईयर वाइज, जैसे वहाँ पे 2022 है तो यहाँ पे भी 2022 शो हो रहा है। तो जैसे 2022 शो होगा तो इस ईयर का डाटा जो है वो इस टेबल से एक्सट्रैक्ट होगा और इन कॉलम्स में आ जाएगा। जैसे ही इस ईयर को अगर हम चेंज करते हैं, यहाँ पे 2022 के बजाय हम 2018 करते हैं तो यहाँ पे चार्ट की वैल्यूज़ भी 18 के मुताबिक अपडेट होगी। और इस 18 की वजह से जो हमारी मास्टर शीट है इसमें यहाँ पे भी देख सकते हैं कॉलम की हेडिंग जो है वो चेंज हो गई है। और ये हेडिंग चेंज होने के साथ ही जो इस ईयर का डाटा है वो इन 2 कॉलम्स में आ गया है। और ये 2 कॉलम्स जो हैं ये उस चार्ट में वहाँ पे डायग्रामिकली शो हो रहे हैं। अब जहाँ पे इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि 2018 हमारा ये है और इसमें फर्स्ट 100% और ये रेशियो जो है वो 4.53 है और इस तरह 95.48 है। और ये सारी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इसी के बराबर होंगी। एक चीज़ मैंने यहाँ पे ये दूसरी ये भी की है कि जो वैल्यूज़ यहाँ पे शो हों वो वैल्यूज़ 1000 से डिवाइड हो जाए ताकि हमारी जो चार्ट है उसमें हमारे वैल्यूज़ जो है वो 1000 में हमें शो हों। तो ये थाउजेंड्स में मैंने इनको कन्वर्ट किया है, बस ये चेंज किया। बाकी जो है वो ये डाटा एग्जैक्टली इन्हीं कॉलम्स में से एक्सट्रैक्ट हो रहा है और 2 कॉलम जो मेरे लिंक्ड हैं चार्ट के साथ इनमें शो हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमने एक शीट न्यू एक बनानी है, इसको हम हाइड कर देते हैं। और इसके बाद ये भी हमारी मास्टर शीट ऑलरेडी बनी हुई थी, इसको भी हम हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने बनानी है जी मास्टर शीट। ये बेसिकली हमारे 2 हेल्पर कॉलम्स हैं और ये कॉलम हम लिंक करेंगे उस चार्ट के अंदर मेन शीट में। और इस मेन शीट का जो ईयर सिलेक्शन वाली लिस्ट होगी उस लिस्ट को हम इसकी कॉलम हेडिंग से लिंक करेंगे। यहाँ पे जो ईयर वाइज वैल्यूज हैं इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने ऑफसेट का फार्मूला यूज़ किया है। ऑफसेट का फार्मूला अगर आप सिंपली देखते हैं तो ऑफसेट के फार्मूला में फर्स्ट आपने रेफरेंस देना होता है कि किस सेल के की वैल्यू को आपने ऑफसेट करना है और उसके बाद आपने रोज़ देनी है कि कितनी रोज़ तक ऑफसेट करना है और इसके बाद आप कितने कॉलम तक ऑफसेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस सेल को रेफ़र करें और इसके साथ अगर हम कहें कि 0 रो ऑफसेट करो और 0 कॉलम ऑफसेट करो तो देखें क्या वैल्यू आती है। ये एग्जैक्टली वही वैल्यू आई है जो उस सेल में लिखी हुई है। अब इसमें डिफरेंस ये है कि मैंने चूंकि यहाँ पे परसेंटेज का साइन अप्लाई किया हुआ था तो वो परसेंटेज में शो हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वही वैल्यू है।
अब अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ और इसको मैं रो को 2 कर दूँ और कॉलम को 0 ही रहने दूँ, तो देख सकते हैं आप कि इसकी एक वैल्यू जो है वो ऑफसेट हो गई है और नेक्स्ट जो सेकंड वैल्यू है वो शो होना शुरू हो गई है। तो ऑफसेट का फार्मूला जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सेल से आप नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफसेट करके वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कि जैसे आपने अगर ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट करानी है और आप रेफर करते हैं इस सेल को, इस कॉलम को, तो यहाँ पे अगर हम कॉलम नंबर देखें, गिनना शुरू करें, तो ये 1 2 3 4 कॉलम बनते हैं और रो जो है वो 0 है। यानी अगर ये वैल्यू हमने पिक करानी है 9.2 मिलियन, तो इसके लिए आप ऑफसेट में कॉलम नंबर 4 देंगे और रो जो है वो 0 रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने रेफर तो इस सेल को किया हुआ है, लेकिन वैल्यू हमें जो फार्मूला है वो ये उठा के दे रहा है। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफसेट का। ऑफसेट ने ये जितने भी कॉलम्स हैं इनको ऑफसेट किया है और ये वैल्यू हमें दे दी है। ये तो हो गया जी ओवरव्यू एक ऑफसेट फार्मूला का। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है यहाँ पे जो हमारा ईयर वाइज वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट कराएंगे उसके लिए। अब इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे, और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं जी डाटा वैलिडेशन को। इसके लिए आप जाएं डाटा मेन्यू में और डाटा मेन्यू में जाके यहाँ पे ये डाटा वैलिडेशन का साइन है, ये डाटा वैलिडेशन क्लिक किया और इसको लिस्ट कर दें। और लिस्ट में जाके आप यहाँ पे ईयर्स लिखते हैं सारे 2018 2019 2020 221 और 222। ये हमने अपने ईयर्स दे दिए और यहाँ पे हम एक कोई ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं और इस ईयर वाले सेल को हम लिंक कर देते हैं इस हेडिंग से। जो हमें जैसे ही हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में ईयर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे कॉलम की हेडिंग वहाँ पे उस शीट में चेंज हो जाएगी। इसको इससे लिंक कर दें और इसको इससे लिंक कर दें। ये इसमें 0 आ रहे हैं, ये वैल्यूज शो हो रही हैं, तो इसको फॉर्मेटिंग चेंज कर दें। कंट्रोल 1 फॉर्मेटिंग ओपन हो जाती है, शॉर्टकट की है इसकी। और यहाँ पे हमने वैल्यूज लेके आनी है। अब हमें इशू जो है वो ये है कि हमने कॉलम नंबर को डायनामिक बनाना है और कॉलम नंबर को हमने लिंक करना है इसके साथ कि जो इस ईयर का कॉलम नंबर हो उस ईयर की वैल्यू आ जाए। इस इशू को हल करने के लिए एक फार्मूला है मैच का फार्मूला मैंने अपनी बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस में पहले भी यूज़ किया है। मैच के फार्मूला ये करता है कि आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू की पोजीशन बताता है एक सेट ऑफ डाटा में कि वो किस नंबर पे आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपली मैच यूज़ करें यहाँ पे और हम देखना चाहें कि जो 2018 है वो इस सेट ऑफ डाटा में इसका नंबर क्या है, तो फर्स्ट हमने लुकअप वैल्यू देनी होती है। हमने लुकअप वैल्यू का रेफर किया, उसके बाद हमने लुकअप अरे देनी होती है और अरे में जाके आप पूरे ईयर की जो लिस्ट है इसको एंड तक सेलेक्ट कर दें और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डाल दें। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई है वो 9 आई है। अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू करें 9 को, तो ये हमारे 9 सेल बनते हैं। यानी यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी। ठीक है, तो हमने ये मैच के फार्मूला को इस फार्मूला में मर्ज करना है कॉलम की जगह पे। इस फार्मूला को आप इसी तरह कॉपी करें और ये जो कॉलम नंबर हमने 4 लिखा है इसको सेलेक्ट करके इसकी जगह पे पेस्ट कर दें। इज इक्वल भी कॉपी हो गया था इसलिए फार्मूला एरर दे दिया और इज इक्वल का साइन हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 1। ये 1 बेसिकली आ रहा है 100 है ये। अगर इस पे आप परसेंटेज का साइन अप्लाई करें तो ये 100% आ रहा है, तो ये डेफिनेटली ये वैल्यू हमें दे रहा है उठा के सेल, इस सेल की। अगर हम यहाँ से काउंट करना शुरू करें तो ये 8 वैल्यू और ये 9 वैल्यू, तो ये हमें इस सेल की वैल्यूज जो है फार्मूला पिक करके दे रहा है। अब फर्स्ट कॉलम में हमने ये वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करानी है, तो इस फार्मूला में आप ये करें कि इसके साथ यहाँ पे जो मैच का फार्मूला है इस फार्मूला के बाद यहाँ पे डाल दें -1, तो ये आपकी वैल्यू
जो रिक्वायर्ड है वो आ गई है। इसको फॉर्मेटिंग चेंज कर दें, इसको जनरल कर दें और साइन अप्लाई कर दें, तो ये हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो 18 की यहाँ पे हमें मिल गई है। ठीक है, अब इसी फार्मूला को आप इस तरह कॉपी करें और इस सेल में आके F2 करें और पेस्ट कर दें, और ये जो -1 हमने डाला था इस -1 को हम डिलीट कर देंगे, तो हमें ये परसेंटेज मिल जाएगी। ठीक हो गया जी, ये हमें जो रिक्वायर्ड डाटा था वो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इसके अलावा हमने ये करना है कि इस वैल्यू को थाउजेंड्स में शो कराना है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू थाउजेंड्स में आ गई हमारे पास। ओके जी, अब इस फार्मूला को हमने नीचे कॉपी पेस्ट भी करना है। अब कॉपी पेस्ट करने के लिए ये रूल हमेशा याद रखें कि जो आपकी अरेज होती हैं उनको आपने ज़रूर फिक्स करना होता है, क्योंकि आप जब नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं आप फार्मूला नीचे वाले सेल्स में, तो आपका जो एक्सेल है वो ऑटोमेटिकली आपके रेफरेंसेस को मूव कर देता है, चेंज कर देता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे O2 से पहले कर्सर को प्लेस करें, F4 प्रेस करें और इसके साथ भी F4 प्रेस करें। ओके, इसके अलावा आपने इस सेल को भी फिक्स करना है कि जो आपका ईयर है वो भी चेंज ना हो। Y4 हमारा ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे 2018, इसको भी हमने फिक्स करना है, तो इसको भी F4 करके फिक्स कर दें। इन वैल्यूज़ को हमने डायनेमिक रखना है कि जैसे जैसे हम नीचे लेके जाएं तो ये निचली वैल्यूज़ आती जाएं, तो इनको हमने स्टिल ऐसी तरह छोड़ देना। ठीक है, अब इसको नीचे फार्मूला को नीचे तक कॉपी पेस्ट कर दें। इसमें कुछ एरर अभी शो हो रहा है हमें 411 ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई हैं इनमें NA शो हुआ है। इसमें हमने वो गलती की कि हमने जो यहाँ पे रेंजेस को फिक्स करना था वो फिक्स नहीं किया हुआ, तो दोबारा से हम इस सेल में भी आगे वैल्यूज़ को फिक्स कर देते हैं। वो से पहले फिक्स किया, इसको भी फिक्स किया और बस, और इसको नीचे तक ड्रैग कर दें, तो ये आपकी वैल्यूज़ ये भी शो हो गई। इनको आप बेशक डिलीट कर दें, जो बीच में एम्प्टी सेल्स हैं जिनके आगे कोई वैल्यूज़ नहीं है, इनको डिलीट किया, इस तरह इसको भी डिलीट कर दें। ओके जी, ये डाटा तो आपका रेडी हो गया। अब इस डाटा को आपने वहाँ पे डायग्राम में शो करना है। डायग्राम बनाने के लिए जो आप मेरी ओल्ड वीडियो है उसको भी देख सकते हैं, और मैं अभी दोबारा भी इस डायग्राम को आपको बनाना दिखा दूंगा कि मैंने क्या क्या वैल्यू शो करनी है। अब इसमें चॉइस आपकी अपनी है कि आप क्या क्या दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैं एक टोटल रेवेन्यू को दिखाऊं। मैं अपने सेल्स आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि कौन कौन से सेल्स मैंने डायग्राम में शो करने हैं, और इसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स को दिखाऊं, और इसके बाद टोटल एडमिन चैनल को, और नेक्स्ट टोटल सेलिंग को, और एट द एंड मैं दिखाऊं कि नेट प्रॉफिट कितना था। तो ये वैल्यूज़ मैंने चूज़ कर ली हैं कि ये मैंने अपनी डायग्राम में शो करनी है। तो चलते हैं डायग्राम बनाने की तरफ। डायग्राम में हमने दो चार्ट्स बनाने हैं एक ही चार्ट के अंदर, और फर्स्ट हमने जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे अमाउंट्स में, जैसे ये 8 मिलियन है और ये बाकी 2.5 मिलियन, इन वैल्यूज़ को मैं बार डायग्राम में शो करूँगा, और जो परसेंटेजेस हैं इनको मैं लाइन चार्ट की फॉर्म में शो करूँगा, ताकि मेरे जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में एक अच्छा सा कंपैरिजन और कम्बिनेशन शो कर रही हो। तो चार्ट बनाने की तरफ चलते हैं और जाएं जी इंसर्ट में जाके बार चार्ट्स, बार चार्ट्स का ऑप्शन है ये, बार चार्ट्स को क्लिक किया और ये वाले बार चार्ट्स मुझे चाहिए और इनको क्लिक कर दिया। ये हमारा चार्ट ड्रॉ हो गया। अब इस चार्ट में हमने जाके देनी है डाटा सिलेक्शन। डाटा सिलेक्शन के लिए आप इसको ये करें और इसके बाद आप
फर्स्ट हमने सीरीज़ देनी है वैल्यूज़ की, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वैल्यूज़ इन 1000, ये हेडिंग होती है। और सेकंड ऑप्शन में आपने देना होता है डाटा। डाटा हमने ये सिलेक्ट करना है। हर सिलेक्शन के बाद आप कॉमा पेस्ट करेंगे, इस सेल के ऊपर आप क्लिक करें और कॉमा प्लेस करें, इसी तरह ये करें और कॉमा प्लेस किया, ये किया और कॉमा, और एट द एंड लास्ट वैल्यू ये वाली, और ओके कर दें। ओके, ये हमारी वैल्यूज जो है वो शो हो गई हैं। अब इसमें हमने सीरीज को एडिट करना है। ये 1 2 3 4 बाय डिफ़ॉल्ट सीरीज आती है, इसको आप एडिट करें और मेन चार्ट में जाके, मेन डाटा में जाके आप वन बाय वन सेलेक्ट करते जाएं। ये फर्स्ट आपका है नेट रेवेन्यू, और ये नेट रेवेन्यू सेलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया, उसके बाद है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स सेलेक्ट किया, और इसके बाद एडमिन जनरल, और इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस, और उसके बाद हमारा लास्ट है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये हमने पीबीआईटी को सेलेक्ट कर दिया और ओके प्रेस करें। तो ये आपकी जो सीरीज़ है इनके नेम चेंज हो गए हैं। ये लास्ट सिलेक्शन हमने शायद ठीक नहीं की, इसको दोबारा करना पड़ेगा। ओके कर, तो ये आपके सीरीज़ के नाम जो है वो सारे शो हो गए हैं। आप इसको ओके करें। ये हमारी वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ की सीरीज़ को शो कर रहा है ये साइड, और ये हमारे बार चार्ट्स आगे जो वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से। अब हमने बनाना है सेकेंड ऑप्शन के, इसमें जो हमारे जो रेशियोज हैं विद रिस्पेक्ट टू नेट रेवेन्यू वो हमने ऐड करनी है। तो इसके लिए आप दोबारा से ऐड सेलेक्ट डाटा में जाएं और सेलेक्ट डाटा में जाके ऐड को क्लिक करें और यहाँ पे इसकी हेडिंग दे दें परसेंटेज टू नेट रेवेन्यू, और डाटा सीरीज में जाके हमने जो परसेंटेजेस हैं उन वो सिलेक्शन देनी है। सबसे पहली सिलेक्शन ये हो गई, कॉमा प्रेस करेंगे, सेकंड परसेंटेज, कॉमा थर्ड परसेंटेज। परसेंटेज की जो सेल है इसके ऊपर आप क्लिक करते जाएं तो ये रेफरेंस जो है, ये सेल का रेफरेंस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, और कॉमा प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू इसी तरीके से ऐड करते जाएं और ओके प्रेस कर दें। यहाँ पे सीरीज 1 2 3 आ रही है, लेकिन इसको एडिट आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको जो सीरीज़ के नेम्स हैं वो ऑलरेडी शो हो रहे हैं। और इसको ओके कर दें। अब जो लाइन चार्ट है वो यहाँ पे ड्रॉ नहीं हुआ क्योंकि वो वैल्यूज़ बहुत छोटी हैं, वो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रही हैं। इसको शो कराने के लिए आप जो ये ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप, इसमें जाएं और ये जो नया टैब ओपन हुआ है इसमें सबसे एंड के ऊपर आ रहा है कॉम्बिनेशन चार्ट। कॉम्बिनेशन चार्ट में जाके ये देखें तो हमारी दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो शो हो रही हैं यहाँ पे, और लाइन वाले चार्ट के ऑप्शन में आप इसको शो ऑन सेकेंडरी एक्सेस कर दें और ओके कर दें। अब हमारी जो लाइन है ये कंप्लीट नहीं शो हो रही क्योंकि इसमें हमने शायद जो डाटा सिलेक्शन की है वो ठीक नहीं की है, तो डाटा सिलेक्शन हम दोबारा कर लेते हैं जाके। ओके जी, ये इसके बाद हमने सीरीज़ की वैल्यू शो करनी है, और सीरीज़ की वैल्यू शो करने के लिए आप ऐड चार्ट एलिमेंट्स में जाएं और एक तो आप लेजेंड शो कर दें कि आपके जो बार्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं और जो आपका लाइन चार्ट है वो क्या शो कर रहा है। इसके बाद आप डाटा लेबल्स में आए और ये आप डाटा लेबल को आप देख लेंगे, जो भी आपने शो करना है, जो आपको वैल्यू ज़्यादा सूट कर रही है वो आप सेलेक्ट करें। डाटा लेबल्स में इनसाइड बेस कर देते हैं और इनसाइड बेस में फिर फर्दर ऐड करते हैं हम इसको, सिलेक्ट करें आप सीरीज़ को और इसको शो कर दें वर्टिकल अप,
और इसको ऐसे शो कर दें ताकि आपका डाटा प्रॉपर विजिबल हो जाए। इसके बाद इस सीरीज़ को आप थोड़ा एडिट कर लें, इसको होल्ड करके थोड़ा ड्रैग कर दें, ड्रैग आउट कर दें ताकि आपको ये वैल्यूज़ प्रॉपर शो हो जाएं। ओके जी, अब फर्दर इसमें फर्दर एडिटिंग ही है। एडिटिंग आप अपनी मर्ज़ी से जो भी इसको एडिट करना चाहें, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इसमें फिलिंग में जाके आप इसको डिफरेंट कलर फिल कर सकते हैं, जो कि कलर आपको मोर सूटेबल लग रहा हो। इसके अलावा मैंने प्रीवियस वीडियो में ये इन सीरीज़ को एडिट करने के भी और तरीके बताए हैं कि किस तरीके से इनको भी एडिट कर सकते हैं आप। ओके, अब हम इसको टेस्ट करते हैं जी। हमारा जो पर्पस था मेन कि ये डायनामिक बनना चाहिए, वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। हम इसको ईयर को चेंज करते हैं 2019, तो ये 19 का डाटा शो होना शुरू हो गया है। इसी तरह 20 करें अगर, तो ये 20 के हिसाब से फिगर चेंज हो रही हैं। और इस तरीके से अगर इसको 21 करें और इन वैल्यूज़ को अगर आप मेन मास्टर शीट में जाके देखें तो ये वैल्यूज़ भी चेंज होनी चाहिए। जैसे ये 2021 है और 2021 का डाटा आ रहा है आपका ये 96% और 10,210,000, तो एग्जैक्टली आपका यही डाटा जो है वो इस कॉलम में आ रहा है। और यही कॉलम जो है वो आपका चूँकि इस टेबल से लिंक है, इस चार्ट से लिंक है, तो इस चार्ट में भी इसका रेलेवेंट डाटा शो हो रहा है। ओके, आई थिंक काफ़ी इजीली मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाई है और आपको समझ भी आ गई होगी। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई स्टेप समझ ना आया हो या मैं जल्दी से वो स्टेप कर गया हूँ तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ कर दूँगा। और यही सैंपल फाइल जो है मैं अपनी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से ये डाउनलोड करके इसके ऊपर फर्दर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो उसका अलर्ट आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।